Okay, today screen is paused. Okay, so we are going to start today cascading style sheet, that is in short CSS. जो पिछले दिन हम बताया था DHTML बनाने के लिए, डायनामिक HTML स्टार्ट करने के लिए हमको CSS भी चाहिए. CSS इज ए पार्ट ऑफ DHTML. तो बेसिकली हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, इससे एक्चुअली हम लोग जो नॉर्मल HTML पेज बनाते हैं, नॉर्मल HTML जो पेज हम लोग क्रिएट करते हैं, दैट उसमें थोड़ा सा स्टाइल ला सकते हैं. दैट्स द सिंपल टास्क ऑफ कैस्केडिंग स्टाइल शीट. दैट मींस हम लोगों को कोई चीज स्टाइलिश बनाना है, स्टाइलिश पेज बनाना है, तो इस कैस्केडिंग स्टाइल शीट का हम लोग यूज कर सकते हैं. सो थोड़ा सा हायर वर्जन ऑफ HTML तुम बोल सकते हो, बट इससे जनरली हम लोग सिंपल थोड़ा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड कर सकते हैं जो नॉर्मल HTML पेज नहीं दे पाता है. उस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा फीचर्स, और इससे इसको यूज करने का थोड़ा सा फायदा भी हम लोग को है कि वो चीज मैं देखूंगा थोड़ा देर में आके. So cascading style sheet, simple thing is it, this is style sheet. नॉर्मल HTML पेज हम लोग बनाएंगे थोड़ा सा स्टाइलिश, बट ये कैस्केडिंग, व्हाई द मीनिंग ऑफ कैस्केडिंग? कैस्केडिंग का मीनिंग होता है टॉप डाउन अप्रोच. तो दैट मींस टॉप डाउन अप्रोच मींस डाउन में जो होगा, इसके बारे में मैं डिटेल्स में आऊंगा. कैस्केडिंग का मतलब होता है टॉप डाउन अप्रोच. बेसिक थिंग तुम्हें समझना है, दैट इज कैस्केडिंग मींस टॉप डाउन अप्रोच. स्टाइल मींस हम लोग को स्टाइलिश, थोड़ा सा स्टाइलिश शीट हम लोग क्रिएट करेंगे, स्टाइलिश HTML पेज क्रिएट करेंगे CSS के थ्रू. So that's the simple task of CSS, style cascading style sheet. So अब हम लोग स्टाइल कैसे दे सकते हैं? What is cascading style sheet? See, CSS basically is a set of rules. CSS basically is the rules. CSS means हम लोगों को कुछ रूल्स प्रोवाइड करना है. CSS के अंदर हम लोगों को कुछ रूल्स प्रोवाइड करना है, जिस रूल के थ्रू जाके कंप्यूटर अपना HTML में पुट करेगा, जो रूल्स को अपना HTML में पुट करेगा, एंड आफ्टर पुटिंग दैट HTML, आफ्टर पुटिंग द रूल्स, it looks good, it looks better than the normal HTML page. Appearance थोड़ा ज्यादा अच्छा होगा. So that's the simple task of CSS. CSS is just the rules. You have to give some rules. You have to give a specific way to write these rules. You have a specific way to write these rules. वही specific way हम लोग को सीखना होगा. But this HTML page takes it as a rule, and it's apply the rule in HTML page, and it after applying it looks better than the normal HTML page. That's the simple thing, and this thing is given by W3C, www consortium. So W3C एक वेबसाइट है या एक कंपनी है जो एक वर्ल्ड वाइड वेब ये रूल्स को प्रोवाइड करते हैं, एंड HTML को भी ये स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में रिफ्लेक्ट करते हैं. So that's the W3C is given. This CSS is given by W3C, and ये W3 CSS actually HTML and XML दोनों पेज के साथ ये यूज किया जा सकता है. HTML and XML दोनों पेज के साथ ये यूज किया जा सकता है. तो XML जब होगा तुम्हें XML के साथ तुम्हें समझ में आएगा, बट ये HTML and XML दोनों के साथ ये कैस्केडिंग स्टाइल शीट हम लोग को यूज किया जा सकता है. So that's the simple thing. अब what is this? Why this is cascading? See, this is why this is cascading. Cascading का मतलब होता है ओवरराइड करना. That means ओवरराइड करना मींस, मैं बोल रहा हूँ टॉप डाउन अप्रोच एंड ओवरराइड में क्या डिफरेंस है, क्या एक्चुअली सिमिलरिटीज है. एक बार मैंने बोला टॉप डाउन अप्रोच, एक बार बोला मैंने ओवरराइड करना. ये दोनों सेम चीज है. टॉप डाउन का मतलब ये हुआ कि मान लो सेम स्टाइल को तुम 3 बार लिखे हो, सेम स्टाइल को तुम 3 बार लिखे हो, मतलब
एक ही स्टाइल को 3 बार लिखे हो, मतलब मैं एक बार बोलना चाह रहा हूँ, एक ही टैग को 3 स्टाइल दिए हो। सिंपल, ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। एक टैग को 3 स्टाइल दिए हो, मतलब H2 में मान लो H2 हेडिंग 2 एक टैग है, जिस टैग को मैं 3 बार 3 स्टाइल दिया है, व्हाट विल बी, इट विल रिफ्लेक्ट थर्ड वन। पहले तो ये पहले वाला रिफ्लेक्ट करेगा, सेकेंड वाला रिफ्लेक्ट करेगा, उसके बाद थर्ड वाला रिफ्लेक्ट करेगा। थर्ड वाला जो होगा उसके बाद से ये थर्ड वाला ही रिफ्लेक्ट करने जाएगा, वो कभी भी पहला वाला रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। दैट्स द सिंपल थिंग टेल्स कैस्केडिंग मींस। दैट मींस ओवरराइड हो जाएगा। जैसे ही तुम एक स्टाइल तुमने यूज किया है, उसके बाद जैसे ही सेकेंड टाइम वही टैग को दूसरा स्टाइल दिए, तो दूसरा स्टाइल पूरा उसके नीचे पूरा पोर्शन में उसी स्टाइल को वो एडप्ट करते हैं। Am I clear this much? ये क्लियर मैं कर पाया तुम लोगों को? अच्छा से बोलो। कैस्केडिंग का मतलब समझ में आया तुमको? ओवरराइड हो जाएगा। दैट मींस अगर तुम बाय डिफॉल्ट कोई टैग का कोई एक स्पेसिफिक स्टाइल है, कुछ भी तुम लिखे हो, वो स्टाइल को वो खत्म करके ये वाला स्टाइल अपना लेगा, मतलब CSS वाला स्टाइल अपना लेगा। दैट इज कॉल्ड ओवरराइड। एक के ऊपर दूसरे को चढ़ा देना। तो अगर तुम पहले एक टैग का तुम ये एग्जांपल के साथ मैं बताता हूं, देखो सी एक एग्जांपल है। सी मान लो ये मैं ये बोलना क्या चाह रहा था इस कैस्केडिंग स्टाइल सीट में, तुम सिंपली इससे तुम्हें समझ में आएगा। मान लो H2 का तुम किया फ्रंट स्टाइल इटैलिक अपना लेगा। H2 का फ्रंट स्टाइल इटैलिक, दैट मींस आप जहां H2 यूज किए हो तुम, जहां भी H2 यूज किए हो तुम, वो सारे जगह उसका फ्रंट स्टाइल इटैलिक मिलेगा। एक बार तुमने डिफाइन किया, दिस इज रूल, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग दिस इज स्पेसिफिक रूल। नाउ फ्रेशली आई एम टेलिंग पहले से, दिस इज ए स्पेसिफिक रूल। जो रूल में सिंपल HTML में ये रूल अप्लाई करेगा एंड लुक्स बेटर। सी H2 जो टैग है, दिस इज टैग H2 इज अ टैग जिसका फ्रंट स्टाइल इटैलिक में होगा। एक बार तुमने लिखा है, जहां H2 होगा वो वहां अप्लाई करेगा। अब नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब देखो दोनों चीज कलर है यहाँ पे, H2 कलर डार्क ब्लू, H2 कलर रेड, कौन सा अप्लाई होगा? कैन यू टेल? कैन एनीवन टेल कौन सा अप्लाई होगा ये दोनों में से? डार्क ब्लू सर। यही चीज समझना होगा कैस्केडिंग का मतलब। कैस्केडिंग मतलब जो लास्ट में आया उसको यूज हो, मतलब इसके ऊपर ये ओवरराइड कर दिया। दैट्स द मीनिंग ऑफ कैस्केडिंग। अब सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रीवियस थिंग। टॉप डाउन का मतलब आप समझ में आया? टॉप डाउन मतलब सबसे नीचे जो है वो अप्लाई होगा और एक दूसरे के ऊपर वो ओवरराइड करेगा। सी स्टाइल रूल्स लोकेटेड विद इन इंडिविजुअल पेज आर ओवररिटन बाय स्टाइल इनसाइड द इंडिविजुअल टैग्स। दिस मींस व्हाट इज दिस मींस कि जिसका जो पहले से बना हुआ था, पहले से स्टाइल लिखा हुआ था, उसको ओवरराइड कर देगा। तो उसके बाद तुम अगर सेम चीज को एक स्टाइल बना रहे हो तो उसको ओवरराइड करेगा। दैट मींस जो था उसको उसके ऊपर ये चढ़ा देगा, ओवरराइड। सो दैट्स द सिंपल मीनिंग ऑफ कैस्केडिंग। कैस्केडिंग का मतलब होता है कि जो थर्ड वाला है, ये जो लास्ट वाला है, वही अप्लाई होगा हमेशा सेकेंड वाले के ऊपर, ये ओवरराइड करेगा। सी यहाँ पे कलर पहले डार्क ब्लू बनाएगा, अगर अप्लाई हो जाने के बाद डार्क ब्लू पहले बनाएगा, लेकिन जैसे ही डार्क ब्लू के बाद ये ऐसे यूज करोगे तो ये डार्क ब्लू को खत्म करके रेड को यूज करने लगेगा। तो दैट्स द वे, दैट्स द थिंग इज टॉप डाउन अप्रोच। दैट मींस पहले ये किया, उसके बाद जैसे ही ये आया ये खत्म, जैसे ही थर्ड वाला आया ये खत्म। बिकॉज दोनों स्टाइल जो है सेम चीज है, प्रॉपर्टी जो है दोनों का सेम है। तो दैट्स व्हाई फ्रंट स्टाइल चेंज नहीं करेगा, ये इटैलिक ही रहेगा, बट कलर चेंज हो जाएगा, रेड अप्लाई होगा। So that is the meaning of cascading styles. Is nothing clear to you? यस सर।
Okay, so this particular thing is cascading style sheet. That's why it is called cascading. Okay, override, cascading and top down, दोनों तीनों थीम एक ही चीज है, सिमिलर वर्ड. ओके, कैस्केडिंग स्टाइल शीट. अब मैं स्टाइल कर रहा हूं कुछ पर्टिकुलर, ये H2 पे स्टाइल ला रहा हूं. सी नाउ अगेन सी हियर, इस पर्टिकुलर HTML टैग से देखो, CSS आने से पहले भी HTML एक उसका अपना डिफॉल्ट स्टाइल है. तुम जब HTML पेज कुछ भी बनाते हो, उसका एक डिफॉल्ट स्टाइल डेफिनेटली है. यस इट हैव एक डिफॉल्ट स्टाइल उसका होगा ही. लेकिन उस चीज को सिंपल ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर वो उस चीज को बाहर डिस्प्ले कर दे, दैट मींस एक ये चीज एक पहले से ये HTML पेज है ही, HTML का एक खुद का स्टाइल है ही, बट उसके ऊपर अगर कोई चीज एक्सप्लिसिट ओवरराइड करना चाहते हो, देन यू हैव टू यूज दिस कैस्केडिंग स्टाइल शीट. दैट्स द सिंपल थिंग इज द कैस्केडिंग स्टाइल शीट. तो यहाँ पे बोला जा रहा है, by using CSS you override the implicit style मतलब own style with an explicit declaration. that means बाहर तुम explicit जो डिक्लेयर किए हो, वो स्टाइल HTML का खुद का जो implicit स्टाइल है, उस स्टाइल के ऊपर ओवरराइड करेगा. That's the use of CSS. तो आप बोलोगे सर CSS क्या अलग फाइल है या एक ही साथ बनाया जाता है? HTML पेज के अंदर ही बनाया जाता है. दोनों वे पॉसिबल है CSS बनाने का. दैट मींस CSS लिखने का मतलब जो HTML पेज है, मैं बताऊंगा आगे, जो HTML पेज है, उस HTML पेज के अंदर भी तुम उस पर्टिकुलर CSS रूल्स को लिख सकते हो. Okay, am I audible again? Yes. Okay, now okay, so here we are here. So by using CSS, what you can do? By using CSS, what you can do? First thing, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को कंट्रोल कर सकते हो, पेज का लोकेशन को कंट्रोल कर सकते हो, तुम अपना जो भी टूल्स यूज करना है, लेआउट टूल्स, उस लेआउट टूल्स का नीड के हिसाब से अपना यूज कर सकते हो. लेआउट टूल्स को अपना खुद के हिसाब से यूज कर सकते हो. लोगो क्रिएट कर सकते हो अपना टेक्स्ट के अंदर, अपना खुद का लोगो क्रिएट कर सकते हो अपना खुद के टेक्स्ट के अंदर. सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ CSS. क्या क्या तुम कर सकते हो? मोस्टली यूजफुल टास्क इज दिस टू, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एंड लोकेशन ऑफ द पेज. सो दीस टू आर मोस्टली यूजफुल थिंग बाय CSS. मोस्टली यही दोनों यूज होता है CSS करने के लिए. नाउ what is the benefit and what is the problem in CSS? Benefit is definitely good designer, मतलब HTML पेज को और थोड़ा सा लुक्स प्रोवाइड करेगा, बेटर लुक्स प्रोवाइड करेगा. तो ऑब्वियसली इजियर मैनेज करना बहुत इजी हो जाएगा, बिकॉज तुम सिंपली सोच सकते हो, अगर तुम्हें सारे जहां H2 लिखा हुआ है, जहां H2 टैग है, उसके अंदर जो भी लिखा हुआ है उसको तुम चाह रहे हो कि रेड कलर में आए,
बाकी टेक्स्ट को नहीं आए, बाकी टेक्स्ट जैसा है वैसे ही रहे। तो सिंपली एक ही बार तुम्हें स्टाइल शीट यूज करके एक ही लाइन लिखना पड़ेगा, H2 टैग को सिंपल वो रूल, वो जहां जहां H2 है हर जगह वो रूल पॉइंट आउट हो जाएगा। बट अगर तुम्हें अलग अलग करना था तो तुम H2 1 में एक जो H2 पहला वाला H2 लिखते हो उसमें भी तुम्हें अलग से स्टाइल देना होगा, फिर H2 अलग दूसरे जगह जहां लिखते हो वहां पे फिर अलग से देना होगा टेक्स्ट कलर, फिर अलग से देना होगा। तो 3-4 बार एक ही चीज को लिखना पड़ रहा था। दैट इज इजियर मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट बिकम्स वेरी इजियर। तुम्हें बार बार एक ही चीज को लिखने का जरूरत नहीं पड़ रहा है, एक ही बार लिख दो वो हर H2 में अप्लाई हो जाएगा। दैट इज द बेनिफिट, दैट इज द वन बेनिफिट। ग्रेटर डिजाइनर also बोल दिए, ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी टू वेबसाइट by non-graphical browser and non-page reading software. That means अगर तुम्हें ग्राफिक्स है तुम्हारा पेज में, मान लो तुम पेज में तुम ग्राफिकल कोई चीज यूज किए हो, उस चीज को कोई ब्राउजर सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो वहां पे उससे बेटर है यू यूज कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ग्राफिक्स ना यूज करके यू यूज कैस्केड स्टाइल शीट। दैट इज द बेनिफिट, क्योंकि कैस्केड स्टाइल शीट ऑब्वियसली सपोर्ट दिस पर्टिकुलर बाय द ब्राउजर। तो ग्राफिकल जहां जहां से ये नहीं हो रहा है वहां वहां तुम ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी कर सकते हो। बट इसका डिसएडवांटेज क्या है? इसका डिसएडवांटेज है कि डिफरेंट ब्राउजर ये स्टाइल को डिफरेंट वे में ट्रीट करता है। तो दैट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ सीएसएस। दैट मींस कहीं कहीं डिफरेंट ब्राउजर मतलब तुम्हारा एक ब्राउजर है, उस रेट को मान लो कोई एक रेट तुम लिखे हो रेट, वो रेट पढ़ नहीं पा रहा है बिकॉज आर को तुम कैपिटल में नहीं लिखे हो, स्मॉल में लिखे हो, या कोई आर कैपिटल नहीं लेगा। सो डिफरेंट ब्राउजर वो स्टाइल को पढ़ नहीं पाता है अच्छा से। दैट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ सीएसएस। बट मोस्टली दिस थिंग इज फिनिश्ड नाउ। अभी बहुत सारे इस चीज को इंप्रूव किया गया है मोस्टली ब्राउजर, एंड दैट्स व्हाई एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट अब लिया गया है W3C से। स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में यूज करते हैं, तो जब भी कोई ब्राउजर यूज होता है, जब भी कोई ब्राउजर बनाता है, वो ब्राउजर उस पर्टिकुलर स्टाइल को ही अपनाता है जो स्टैंडर्ड है। तो अभी इस चीज को बहुत अच्छा से खत्म कर दिया गया है, लगभग ये 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। Now some styles may not be seen at all on some browsers. That means जो कुछ स्टाइल है कुछ ब्राउजर सपोर्ट ही नहीं करता है। So that is also, but ये दोनों प्रॉस एंड ये जो कॉन्स है सीएसएस का, ये बहुत पुराना कॉन्स है, बहुत पुराना में ये प्रॉब्लम था। बट नाउएडेज most browser is supported by CSS. Most browser support this CSS style because now standardized format होने लगा है। So that's the thing we have improved here. So अभी हम लोग यूज कर सकते हैं CSS. Now CSS basics. अब CSS particular क्या है, CSS के अंदर चलते हैं कि how to write the style and why to write the style. So now see, यहाँ पे H2 टैग ये बेसिक HTML स्टाइल है। ये जो लिखा हुआ है ये बेसिक HTML स्टाइल। जो बेसिक HTML में हम लोग लिखेंगे वो है H2 font color equals to dark blue. This is a darkable H2 tag. ये लिखा हुआ है, ये जो प्रिंट होगा उसके बाद font तो ये बेसिक HTML स्टाइल है जो बेसिक HTML में यूज होगा। बट इसी को अगर हम लोग CSS में करने का कोशिश कर रहे हैं, then you should write this line only. कैसे लिखा जाएगा इस चीज को, कैसे लिखा जाएगा? तो H2 कर्ली ब्रैकेट कलर कोलोन, ये जो कलर है, सी दिस कलर goes to here कोलोन dark सेमीकोलन, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट खत्म। So in this way we have to create the rule. तो रूल को देने का तरीका ये है।
और इससे क्या फायदा हुआ, जहां जहां भी ये H2 है, तुम्हें अगर ये नॉर्मल वे से करना पड़ता, ये नॉर्मल वे से करना पड़ता, तो मान लो यहाँ पे इस पर्टिकुलर HTML टैग में H2 टैग 1 2 3 4 5 बार, तो पांचों बार ये चीज लिखना पड़ता तुम्हें, अगर नॉर्मल HTML पे हम चलते हैं। बट अगर तुम CSS यूज कर रहे हो, CSS यूज कर रहे हो, देन एक बार तुम ये लिखो, that will be applicable for all H2 tags, that will be applicable for all H2 tags. Is the thing clear? Is the thing clear? Now how to rules, how to create the rules here, syntax for CSS rules, कैसे CSS rule होगा. So here it is written to change all H2 colors, dark blue, green, simply you write green, इसको उस डार्क ब्लू से ग्रीन कर दो, तो सारे H2 में जो भी डार्क ब्लू है ग्रुप ग्रीन हो जाए, तुम्हें बार बार उसको ग्रीन 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 लिखने का जरूरत नहीं है. नाउ सी, ये this style is called rules. Each rule consists of a selector, a declaration. जिस डिक्लेरेशन के अंदर दो पार्ट रहता है, एक प्रॉपर्टी एक वैल्यू. सो बेसिकली एक CSS रूल्स में तीन चीज रहता है, बार बार इस चीज को समझो. एक CSS रूल्स में तीन चीज रहता है, वन इज सिलेक्टर, सेकेंड इज प्रॉपर्टी, थर्ड इज वैल्यू. वन इज सिलेक्टर, second is property and third is value. तो सिलेक्टर प्रॉपर्टी वैल्यू, ओनली ये जो सिलेक्ट प्रॉपर्टी वैल्यू, ये दोनों को कंबाइन करके बोला जाता है डिक्लेरेशन, ये दोनों को कंबाइन करके बोला जाता है डिक्लेरेशन. तो सी, H2 कलर डार्क ब्लू, ये चीज अगर तुम लिखे हो, तो सिलेक्टर H2 इज ए सिलेक्टर, जो टैग्स को बोलेंगे दैट इज ए सिलेक्टर, दिस इज एक्चुअली टैग, ये टैग ही है, सिलेक्टर को हम टैग ही बोलते हैं, बट H2 इसी को बोलेंगे. दिस इज ए प्रॉपर्टी, उस H2 का प्रॉपर्टी है ये, H2 का प्रॉपर्टी है ये, कलर प्रॉपर्टी है ये, एंड इट इज ए वैल्यू, इट इज ए वैल्यू. सो बेसिकली तीन चीज होगा इस पर्टिकुलर CSS रूल्स में. वन इज सिलेक्टर जो कि टैग होगा, टैग नेम होगा, सेकेंड वन इज प्रॉपर्टी, सेकेंड वन इज प्रॉपर्टी, एंड थर्ड वन इज वैल्यू. एंड ये दोनों कोलन से डिवाइड होगा, कोलन बीच में काम करेगा, और लास्टली एक सेमीकोलन देना होगा. तो कोलन प्रॉपर्टी कोलन वैल्यू सेमीकोलन, सिलेक्टर कर्ली ब्रैकेट प्रॉपर्टी कोलन वैल्यू सेमीकोलन. दिस इज a specific way to write CSS rules. This is a specific way to write CSS rules. अब CSS रूल्स को हम लोग, अब तुम बोलोगे सर यही तरीका है कि ये हम लोग ग्रुप भी कर सकते हैं. ग्रुप मतलब ये प्रॉपर्टी, दो तीन प्रॉपर्टी को एक साथ एक ही लाइन पे लिख सकते हैं. मान लो H2 का तीन प्रॉपर्टी को हम तीन तक स्टाइल करना चाह रहे हैं, तो क्या मैं तीनों प्रॉपर्टी को एक साथ में लिख सकता हूँ? दिस इज कॉल्ड ग्रुपिंग, दिस इज कॉल्ड ग्रुपिंग. तो ये ग्रुपिंग क्या मैं कर सकता हूँ? यस, कर सकते हो. So how to do that? Now we are moving towards this grouping styles and selectors. So style and selector को कैसे grouping किया जाएगा? तो grouping अब क्या क्या कुछ कहीं कहीं भी हो सकता है. See, clearly try to understand. ये मैंने कर दिया सिलेक्टर, प्रॉपर्टी यहाँ लिख दिया, वैल्यू लिख दिया. ये हो सकता है ये सिलेक्टर दैट मींस H2 का ये प्रॉपर्टी ये कलर और फॉन्ट दोनों पे हम कुछ लिखना चाह रहे हैं, कलर और फॉन्ट दोनों पे हम लिखना चाहते हैं. ये सिलेक्टर मतलब एक ग्रुपिंग करना होगा तुम्हें H2 टैग का है, H2 टैग का है, मैं कलर को भी कुछ करना चाह रहा हूँ, साइज को भी कुछ करना चाह रहा हूँ, या स्टाइल को भी कुछ करना चाह रहा हूँ एक ही साथ. क्या मैं कर सकता हूँ? जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया था, यहाँ पे here H2 का ही दो टैग यहाँ यूज हो रहा है, दो चीज में यूज कर रहा हूँ, फ्रॉन्ट स्टाइल भी कर रहा हूँ, कलर को भी. क्या मैं एक ही लाइन पे लिख सकता हूँ ये दोनों लाइन? दिस इज कॉल्ड ग्रुपिंग.
कैसे हम लोग ये स्टाइल को ग्रुप कर सकते हैं, रूल को हम लोग ग्रुप करके कैसे एक लाइन में लिख सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड ग्रुपिंग, एक्चुअली दिस इज कॉल्ड ग्रुपिंग। सो यहाँ पे मैं ग्रुपिंग दिखा रहा हूँ आपको। ग्रुपिंग में किस वे से कर सकता हूँ, स्टाइल कैन बी ग्रुप्ड बाय मल्टीपल स्टाइल्स, मतलब दो स्टाइल को, तीन स्टाइल को, चार स्टाइल को एक साथ एक लाइन पे लिखा जा सकता है। सिलेक्टर भी, दो तीन सिलेक्टर भी एक साथ लिखा जा सकता है। दैट मींस दो तीन सिलेक्टर का मतलब ये हुआ, दो तीन सिलेक्टर को भी एक साथ लिखा जा सकता है। दैट मींस मान लो H2 एंड H3 दोनों का सेम डार्क ब्लू करना चाह रहे हो, दोनों का H2 H3 दोनों को कलर डार्क ब्लू करना चाह रहे हो, तो एक ही साथ H2 H3 लिखा जा सकता है, यस लिखा जा सकता है। तो हाउ टू राइट दैट? तो ये ग्रुपिंग हम कुछ भी यूज करके कर सकते हैं, कैसे भी हम यूज करके ये ग्रुपिंग कर सकते हैं। सो हाउ टू डू दैट? नाउ सी, ये कैसे, ये ग्रुप स्टाइल कैसे होगा, उसी इसी जैसा। क्या मैं चाइल्ड सिलेक्टर, दैट मींस सिलेक्टर के अंदर सिलेक्टर, सिलेक्टर के अंदर सिलेक्टर, दैट मींस अच्छा से ध्यान से समझना, सिलेक्टर के अंदर सिलेक्टर, दैट मींस मान लो एक H2 है, H2 के अंदर एक तुम अलग से लिखे हो टैग जिसका नाम है फॉन्ट, या H2 के अंदर तुम अलग किए हो जिसका नाम है आई, या कुछ और, कुछ भी तुम टैग वहां पे टेबल। तो ये जो H2 के अंदर मान लो तुम टेबल बनाया, तो वो क्या मैं सब सिलेक्ट करता हूँ H2 के अंदर जाके उस पर्टिकुलर टैग को मैं अलग से स्टाइल दे सकता हूँ, यस मैं दे सकता हूँ। तो दिस इज कॉल्ड चाइल्ड सिलेक्टर। दैट मींस एक सिलेक्टर के अंदर का पार्ट है, एक सिलेक्टर के अंदर में जाके एक और सिलेक्टर है, उस पर्टिकुलर सिलेक्टर को भी स्पेसिफिकली मैं स्टाइल दे सकता हूँ। स्पेसिफिकली H2 के अंदर मान लो तीन चार, कभी कभी आएगा H2 के अंदर ही तीन चार ये है, तीन चार टैग, तो उसमें से सारे को तो प्रॉपर्टीज नहीं देना, उसी पर्टिकुलर किसी एक पर्टिकुलर को तुम्हें प्रॉपर्टीज देना, किसी एक पर्टिकुलर तीन चीज को तुम्हें वहां पे स्टाइल देना है। तो वो क्या मैं कर सकता हूँ, यस मैं कर सकता हूँ। दिस इज कॉल्ड ग्रुप। कैसे, उसको भी मैं ग्रुप कर सकता हूँ। और एडजेसेंट सिलेक्टर, दैट मींस मान लो सिलेक्टर के बाद सिलेक्टर, सिलेक्टर के बाद वाला सिलेक्टर, H2 है, H2 के अंदर नहीं है कुछ, H2 खत्म हो गया, H2 के बाद वाला, क्या मैं दोनों को एक साथ कर सकता हूँ? दिस इज एडजेसेंट सिलेक्टर, दिस इज कॉल्ड एडजेसेंट सिलेक्टर। क्या मैं एट्रीब्यूट से ग्रुप कर सकता हूँ? यस मैं कर सकता हूँ। तो कोई भी एट्रीब्यूट मतलब सिलेक्टर के अंदर जो प्रॉपर्टीज होता है, क्या उस प्रॉपर्टीज से मैं एट्रीब्यूट से मैं एक साथ सिलेक्ट कर सकता हूँ? यस मैं कर सकता हूँ। तो ग्रुपिंग करने का इतना सारे हुए हैं। नाउ टू डू दिस कैसे मैं करूंगा? डू दिस, चेक, सी H2, this is first one, मल्टीपल स्टाइल। मल्टीपल स्टाइल मतलब H2 का दो स्टाइल। सी मैं एक एग्जांपल वहीं पे दिया था, पहले वाला, कलर डार्क ब्लू, फॉन्ट स्टाइल इटैलिक, कलर डार्क ब्लू, फॉन्ट स्टाइल इटैलिक, ये दोनों एक साथ। अब कैसे लिखेंगे? सेमीकोलन से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, मींस कलर कोलन डार्क ब्लू, सेमीकोलन फॉन्ट स्टाइल कोलन इटैलिक, सेमीकोलन। तो दिस इज मल्टीपल स्टाइल, एक साथ में लिख सकता हूँ। H2 का ही दो स्टाइल को एक ही बार में मैंने चेंज कर दिया, दो प्रॉपर्टी को एक ही बार में मैं चेंज कर दिया। तो दिस इज ग्रुपिंग यूजिंग मल्टीपल स्टाइल्स, grouping using multiple styles. Now grouping using selectors, multiple selectors, see तीनों का H1 H2 H3 तीनों का कलर यूज हो जाए, H1 का भी होगा, H2 का भी होगा, H2, ये तीनों कैसे अलग अलग होगा? कॉमा कॉमा, कॉमा से ये डिफरेंशिएट किया होगा। तो दैट मींस इससे क्या हो रहा है? ग्रुप हो रहा है मल्टीपल सिलेक्टर्स से। दैट मींस H1 डिफरेंट सिलेक्टर, H2 डिफरेंट सिलेक्टर, H3 डिफरेंट सिलेक्टर, तीनों को एक साथ मैं मर्ज कर दिया, यहाँ ग्रुप कर दिया, तीनों का कलर सेम हो जाएगा ये। तो दैट इज द वे। सेकेंड वन, तो यहाँ पे देखो दो चीज मैंने यहाँ पे हो गया, मल्टीपल स्टाइल्स, मल्टीपल सिलेक्टर्स हो गया। नाउ चाइल्ड सिलेक्टर देखो,
H1 के अंदर कोई एक टैग है, मान लो स्ट्रॉन्ग, H1 के अंदर एक टैग है स्ट्रॉन्ग, तो उस स्ट्रॉन्ग टैग को, टैग का कलर हो जाएगा पर्पल। H2 के अंदर है ये, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, H2 के अंदर है ये, चाइल्ड सिलेक्टर, H2 ग्रेटर देन स्ट्रॉन्ग, इससे होगा। दैट मींस H2 के, H1 के अंदर, H1 के अंदर जो स्ट्रॉन्ग या नो स्ट्रॉन्ग जो पार्ट है, स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट का कलर पर्पल करेगा, दैट इज चाइल्ड सिलेक्टर्स। नाउ एडजेसेंट सिलेक्टर, दैट मींस जस्ट उसके बाद वाला सिलेक्टर, सी H2 प्लस A दोनों का कलर ग्रीन होगा, H2 प्लस बाय यूजिंग प्लस, H2 प्लस A दोनों का कलर होगा ग्रीन। कैसे ये दोनों दिखाते हैं, सी सी H2 विजिट स्टैनफोर्ड, H2 खत्म हो गया, उसके बाद वाला जस्ट AHREF, ये जस्ट इसके बाद होना चाहिए, H2 एंड A एक ही साथ होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एडजेसेंट सिलेक्टर। प्लीज बी केयरफुल, अगर H2 एंड A के बीच में कोई एक टैग और घुसा दिए हो तो ये काम नहीं करेगा। H2 और A के बीच में कोई एक, अगर कोई एक और टैग तुम यहाँ पे डाल दिए हो, दैट विल नॉट वर्क। इवन H2 के अंदर, सी H2 यहाँ खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे H2 खत्म हुआ, H2 के अंदर डाल दिए, दिस विल नॉट वर्क, दिस विल नॉट वर्क। ये कौन सा वाला वर्क करेगा, इस लिंक के लिए कैसे लिखना होगा तुम्हें, H2 ग्रेटर देन A लिखना होगा, H2 ग्रेटर देन A लिखना होगा, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड चाइल्ड सिलेक्टर। क्लियरली अंडरस्टैंडेबल, दिस चाइल्ड सिलेक्टर एंड एडजेसेंट सिलेक्टर, दिस टू डिफरेंसेस। चाइल्ड सिलेक्टर कौन सा वाला है, ये वाला चाइल्ड सिलेक्टर है। सी H2 के अंदर है ये A, सो H2 ग्रेटर देन A करके ये अगर करोगे तो यहाँ पे ये काम करेगा, बट H2 खत्म होने के बाद अगर A स्टार्ट हो रहा है, then only this works. Adjacent selector, this is called adjacent selector, that means एक के बाद एक, H2 plus A, उसका कलर ग्रीन होगा। Am I clear to you? Am I clear to you? ये क्लियर कर पाए, बोलो हाँ या ना। yes. तो ये तीनों का डिफरेंस एकदम पता होना चाहिए। तो यहाँ चीज देखो, ग्रुपिंग, ये दोनों तो अलग है, बट ये दोनों तुम्हें सेपरेट सेम चीज लगेगा। चाइल्ड सिलेक्टर H1 के अंदर है, ये H1 टैग के अंदर है ये टैग, और ये एडजेसेंट सिलेक्टर मतलब H1 H2 के बाद है ये, सी। तो इस लिंक के लिए ये काम नहीं करेगा। इस लिंक को अगर तुम्हें स्टाइल देना है, then you have to go to the previous one, H2 greater than A लगाना होगा for this link, बट यहाँ पे ये वर्क करेगा, H2 के बाद है ये, H2 प्लस A, दोनों ये विजिट स्टैनफोर्ड एंड क्लिक हियर दोनों ग्रीन कलर में प्रिंट होगा, दोनों ग्रीन कलर में प्रिंट होगा। एंड लास्टली you can also group by an attribute, that means see H2 का ये कैसे लिखा जाएगा, देखो यूजिंग थर्ड ब्रैकेट, H2 का एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट है जो सेंटर में, मतलब अलाइन जिसका सेंटर में है, H2 का पर्टिकुलर एक एट्रीब्यूट अलाइन सेंटर, डिफरेंशिएट कर रहा हूं, और ओनली दिस पार्ट जिसका अलाइनमेंट सेंटर में है उसी का सिर्फ बॉर्डर क्रिएट होगा डॉटेड। अगर ये अलाइनमेंट सेंटर में नहीं है, then you have to, this link will not work. In this way we can do group by selector attribute, selector by attribute, that means अगर H2 का जहां जहां सेंटर अलाइनमेंट होगा, H2 का अलाइनमेंट जहां जहां सेंटर में होगा वहां वहां ये लिंक अप्लाई होगा, अदरवाइज दिस लिंक विल नॉट वर्क। अब तुम्हें ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। मान लो सर तुम्हारा एक दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर एक लाइन लिख के सारे H2 में ये अप्लाई हो जाए, अगर हम लोगों को डिफरेंट करना है तो, अगर एक H2 को अलग करना है और 4 H2 को डिफरेंट करना है तो that's the way you have to use, थोड़ा सा दिमाग में जोर डाल के तुम्हें यूज करना होगा ये चीज। 4 के लिए अलग तुम अलाइन कर दो या अलग प्रॉपर्टी डाल दो, जिस प्रॉपर्टी को सिर्फ, और उस पर्टिकुलर अलग उसके H2 को अलग कर दो। H1 अगर अलग है
एक जगह अलग स्टाइल करना चाह रहे हो उसका अलग लिखो, और ये जो 4 का एक पर्टिकुलर एक प्रॉपर्टी डालो जिस प्रॉपर्टी का कोई मतलब नहीं है, लेकिन सिर्फ उस प्रॉपर्टी को इसलिए डालो ताकि वो सेपरेटली ग्रुप हो जाए। कोई ग्रुपिज्म लाने के लिए तुम्हें थोड़ा सा दिमाग में जोर डाल के ये करना होगा, एंड वो सेपरेट ग्रुप बना के तुम्हें इसका पर्टिकुलर स्टाइल देना है। हम बार बार चारों के लिए अलग अलग नहीं लिखेंगे, उस चारों को एक ग्रुप बनाओ। कैसे ग्रुप बनाओगे दैट्स योर अप टू यू। तुम ये जो 5 रूल हम लोग के पास है ग्रुप बनाने का, 5 या 6 रूल हम लोग के पास है ग्रुप बनाने का, दिस रूल्स, उससे तुम्हें ये 5 रूल्स के अंदर तुम्हें उस ग्रुप को डालना होगा। एक ग्रुप बनाओ उस 4 का, ग्रुप बना के तुम्हें उस ग्रुप को पर्टिकुलरली कुछ स्टाइल देना है। थोड़ा सा तुम्हें दिमाग में जोर डाल के प्रेशर डाल के ये करना होगा। दिस इज द ओनली वे टू डू दिस। इज इट क्लियर? अगर तुम्हें दो H1 को सेपरेट करना है, 3 H1 को सेपरेट करना है, तो उस 2 को अलग ग्रुप बनाना होगा, 3 H1 को अलग ग्रुप बनाना होगा। ग्रुप बना के तुम्हें इस तरह का ग्रुप बना के तुम्हें इस तरह का कोई भी एक वे से तुम्हें उस पर्टिकुलर सेपरेट बनाना है। That's the simple thing you have to understand. So that's the thing. अब तुम्हें यहीं पे हम खत्म करते हैं, बट तुम्हें अब तक ये समझ में आ गया होगा हाउ टू गिव द रूल्स। नाउ इसके बाद मैं एक प्रोग्राम बना के तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे ये रूल्स लिखा जाएगा एंड कैसे ये यूज किया जाएगा। एंड एक्सटर्नल इंटरनल 2 वे है, इंटरनली भी तुम स्टाइल दे सकते हो, एक्सटर्नली भी तुम स्टाइल दे सकते हो, वो चीज मैं दिखाऊंगा। इज इट क्लियर टू यू? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? समझ में आया है? समझ में आया है? यस सर। ओके चलो।